नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार की नई शराब नीति को लेकर बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार आमने सामने आ गई है और इस बीच बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरीट सोमैया ने शिवसेना के सांसद संजय राउत पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शराब कारोबारियों के साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत के परिवार की साझेदारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत की 2 बेटियां वाइन कंपनी में पार्टनर है। ये खुलासा भी किरीट सोमैया की ओर से किया गया है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि दरअसल सुपरमार्केट और जो ग्रोसरी स्टोर है वहां भी अब वाइन की बिक्री होगी। वहां भी महाराष्ट्र में अब खुलेआम महाराष्ट्र में वाइन बिकेगी। ये फैसला उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से लिया गया है, लेकिन लगातार बीजेपी इस फैसले के विरोध में उतरी हुई है और यहां तक देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को मदराष्ट्र बनाने की तैयारी कर रही है। ये तमाम आरोप हैं जो लगातार बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए जा रहे हैं और एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेता उद्धव ठाकरे सरकार और साथ ही शिवसेना पर लगातार हमलावर हैं। और अब किरीट सोमैया की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरीट सोमैया ने ये बताया है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि अब वाइन की बिक्री जो है महाराष्ट्र में वो ग्रोसरी स्टोर और सुपर मार्केट में भी होगी, यानी खुलेआम अब महाराष्ट्र में वाइन बिकेगी। इसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किरीट सोमैया ने की है उसमें दरअसल उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधा है और ये कहा है कि संजय राउत के परिवार का शराब कारोबारियों के साथ पार्टनरशिप है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राउत के परिवार ने कुछ महीने पहले एक शराब व्यापारी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू की थी और उन्हें ये घोषित करना चाहिए कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी के नाम पर उनकी कितनी साझेदारी है। साथ ही आपको बता दें, किरीट सोमैया की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधते हुए ये कहा कि संजय राउत के परिवार ने कुछ महीने पहले ही एक शराब व्यापारी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू की थी। उन्हें अब ये घोषित करना चाहिए कि आखिर उनकी पत्नी, उनकी बेटी के नाम पर उनकी कितनी साझेदारी है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर संजय राउत पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि राउत की अशोक गर्ग की कंपनी मैकपाई ग्लोबल लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप है। वो होटल, पब, क्लब और कुछ दूसरी जगहों पर शराब बांटने का काम करती है। यही इनका कारोबार है। 16 अप्रैल 2021 को राउत परिवार ने मैकपाई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और विदिता और पूर्वाशी, जो कि संजय राउत की 2 बेटियां हैं, वो कंपनी में डायरेक्टर हैं। यानी ये कंपनियां हैं जिसकी डायरेक्टर संजय राउत की बेटियां हैं और इस तरीके से जो शराब कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप है राउत परिवार की। ये बेहद गंभीर आरोप जो है वो किरीट सोमैया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर शराब पर अब महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार और उनके तमाम नेता, फिर चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर तमाम महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता हो, अजीत पवार हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। शराब और वाइन में फर्क है, ये किसानों के हित में फैसला लिया गया है। ये तमाम बड़ी बातें लगातार उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। किरीट सोमैया की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से बाकायदा एक ट्वीट किया गया था और ट्वीट में महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जो उन्होंने बयान दिया था शराब और वाइन में क्या अंतर है, ये फर्क समझाया था। इसको लेकर ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा कि महान पवार शरद ये कहते हैं कि भांग और हर्बल भांग में अंतर है। अब छोटे पवार अजीत ये कह रहे हैं कि शराब और शराब में फर्क होता है। तो इस तरीके से उन्हें लगातार घेरने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने ये देखा है कि किस तरीके से युवाओं को एक अलग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश में महाराष्ट्र सरकार
है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में खुलेआम शराब की बिक्री की अनुमति हो। ये जो शराब नीति उद्धव ठाकरे सरकार लेकर आई है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि अब महाराष्ट्र के जो तमाम सुपरमार्केट हैं, जो ग्रोसरी स्टोर हैं, उसमें खुलेआम शराब की बिक्री होगी। या फिर इससे पहले जब महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ड्रग मामला सामने आया था, उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम ड्रग माफियाओं के संरक्षण में उद्धव ठाकरे सरकार उतर आई थी और शरद पवार से लेकर संजय राउत और तमाम जो उद्धव ठाकरे सरकार के नेता थे, वो दरअसल ड्रग को हर्बल तंबाकू बता रहे थे और ये कह रहे थे कि हर्बल तंबाकू जो है उसका सेवन किया जा रहा है। और उस वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं ने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाया कि बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, हम पर ये आरोप लगा रही है, वो ड्रग नहीं है, वो हर्बल तंबाकू है। इस तरीके से कहीं ना कहीं बयानबाजी होती रही है। लेकिन एक बार फिर से जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है, तो इस पर लगातार बीजेपी हमलावर है और यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा फैसला लेकर उद्धव ठाकरे सरकार की मंशा क्या है। क्या वो अपनी जेब भरने के लिए इस तरीके से ये फैसले ले रही है, जो कि जाहिर तौर पर युवाओं के हित में नहीं है। कहीं ना कहीं यही सरकार के फैसले महाराष्ट्र में युवाओं को एक अलग ट्रैक पर ले जा सकते हैं, युवाओं को भ्रमित कर सकते हैं। अगर युवा शराब का सेवन करने लगे, अगर युवा ड्रग की लत में फंस गए, तो आखिर महाराष्ट्र का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं। और जब सवाल उद्धव ठाकरे सरकार के नेताओं से किए जाते हैं कि आखिर इस तरीके के फैसले लेने पर उद्धव ठाकरे सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इतने मजबूर क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो, वो किसानों के हित में कितना सोचते हैं, ये हमने लगातार महाराष्ट्र में देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र में किसान बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। तो फिलहाल इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं ये फर्जी बयानबाजी लगती है। जिस तरीके से संजय राउत कहते हैं कि शराब नीति जो उद्धव ठाकरे सरकार लेकर आई है, उससे किसानों का फायदा होगा, उससे किसानों की जो उपज है, खेती जो है वो बढ़ेगी, इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। लेकिन अब साफ तौर पर किरीट सोमैया की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संजय राउत पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर अब शराब को लेकर ये फैसला उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में लिया है, तो इस फैसले के जो लाभार्थी हैं वो संजय राउत ही हैं, क्योंकि इस फैसले का जो फायदा है वो सीधे तौर पर संजय राउत को पहुंचेगा। संजय राउत की जो बेटियां हैं वो इन कंपनियों की पार्टनर हैं, ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिलहाल किरीट सोमैया ने ये बड़ा और गंभीर खुलासा किया है, जिसके बाद अब संजय राउत को जवाब देना होगा कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि पहले से ही लगातार बीजेपी जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन संजय राउत और अशोक गर्ग की कंपनी मैकपाई ग्लोबल लिमिटेड के साथ क्या संजय राउत की पार्टनरशिप है, इस पर जवाब शिवसेना के सांसद संजय राउत को ही देना होगा। साथ ही आपको बता दें, इस कंपनी को लेकर किरीट सोमैया ने जो खुलासा किया है मैकपाई ग्लोबल लिमिटेड, उसको लेकर जानकारी देते हुए किरीट सोमैया ने ये कहा है कि मैकपाई कंपनी का असली नाम जो है वो मदक प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है और कंपनी ने 2 जनवरी को सरकार को ये जानकारी दी है कि उसका मुख्य जो व्यवसाय है वो शराब का वितरण करना था। और अब किरीट सोमैया ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है। लेकिन अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार किरीट सोमैया इस पूरे मामले पर न सिर्फ संजय राउत को घेर रहे हैं, बल्कि अजीत पवार को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि एक तरफ शरद पवार है यानी एनसीपी प्रमुख हैं जो कि ड्रग को हर्बल तंबाकू बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब अजीत पवार हैं जो कि ये कह रहे हैं कि वाइन और शराब में अंतर होता है। लेकिन ये जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, किसके हित में ये फैसला है। अगर किसानों के हित में इतना ही उद्धव ठाकरे सरकार सोचती है तो आखिर महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हुए हैं। जाहिर तौर पर यह फैसला गलत है।
जहां एक तरफ देश में मांग ये हो रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए, यानी शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि शराब का सेवन करना कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक जो है शरीर के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके से फैसले लिए जाते हैं तो उन पर सवाल उठेंगे। और आपको बता दें, इससे ठीक पहले एक हिंदूवादी जो कार्यकर्ता है संभाजी भिडे, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला था। और इस पूरे फैसले को लेकर जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त करें, ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। उन्होंने कहा था कि ये मांग लगातार देश में हो रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के ये फैसले अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र को किस दिशा में ले जाने की ये कोशिश हो रही है, किस तरीके से युवाओं का ध्यान भटकाने की ये पूरी साजिश है, किस तरीके से युवाओं को नशे में धकेलने की तमाम कोशिशें जो उद्धव ठाकरे सरकार की हैं वो जारी है। फिर चाहे वो जो ड्रग माफिया हैं उनका संरक्षण करके हो, उनका समर्थन करके हो, या इस तरीके से खुलेआम अब जो शराब की बिक्री होगी, अब ग्रोसरी स्टोर और साथ ही जो सुपर मार्केट है उसमें शराब वितरित होगी, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर और कहीं न कहीं महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए चिंता का विषय है कि इस तरीके से वहां युवाओं को नशे की लत में उद्धव ठाकरे सरकार धकेल रही है। यही वजह है कि अब सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी लगातार तेज हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।